कल्पना कीजिए, आपके सामने एक हजारों साल पुरानी लाश रखी है, लेकिन उसमें न सड़न है न बदबू, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो इंसान बस गहरी नींद में हो। यही है प्राचीन मिस्र की सबसे रहस्यमयी कला, ममीफिकेशन। एंशिएंट इजिप्ट के लोग मानते थे कि मौत अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। उनके अनुसार इंसान के अंदर का नाम की आत्मा होती है, जो मरने के बाद भी जीवित रहती है। लेकिन एक शर्त थी, अगर शरीर सुरक्षित रहेगा तभी आत्मा वापस लौट सकेगी। इसलिए उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया बनाई जो इंसानी शरीर को हजारों साल तक सुरक्षित रख सके। ये प्रक्रिया कोई आसान काम नहीं थी। इसमें पूरे 70 दिन लगते थे और हर दिन का अपना एक खास काम होता था। सबसे पहले शरीर को पवित्र किया जाता था। इसे अच्छी तरह धोया जाता था, खासकर नील रिवर के पानी से। ये सिर्फ सफाई नहीं थी, ये एक धार्मिक अनुष्ठान था जिससे शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध माना जाता था। इसके बाद आता था सबसे कठिन और संवेदनशील चरण, शरीर के अंदर के अंगों को निकालना। एक विशेष लोहे के औजार से नाक के रास्ते दिमाग को बाहर निकाला जाता था। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मिस्रवासियों का मानना था कि दिमाग का कोई खास महत्व नहीं है। फिर पेट के बाईं ओर एक छोटा सा चीरा लगाया जाता था और अंदर के सभी प्रमुख अंग जैसे लीवर, फेफड़े, आते निकाल लिए जाते थे। लेकिन एक अंग ऐसा था जिसे कभी नहीं निकाला जाता था, दिल। क्योंकि उनका मानना था कि दिल ही इंसान की आत्मा और बुद्धि का केंद्र है। निकाले गए अंगों को फेंका नहीं जाता था, बल्कि उन्हें अलग जार में सुरक्षित रखा जाता था, जिन्हें कहा जाता था कैनोपिक जार। ये जार 4 देवताओं से जुड़े होते थे और हर एक जार एक खास अंग की रक्षा करता था। अब शरीर के अंदर खाली जगह को खास जड़ी बूटियों और कपड़ों से भर दिया जाता था ताकि उसका आकार बना रहे। इसके बाद शरीर को पूरी तरह सुखाने के लिए उसे नेट्रॉन नामक नमक में 40 दिनों तक रखा जाता था। ये नमक शरीर की सारी नमी को खींच लेता था, जिससे सड़न रुक जाती थी। 40 दिन बाद जब शरीर पूरी तरह सूख जाता था, तब उसे फिर से साफ किया जाता था और सुगंधित तेलों और रेजिन से ढका जाता था। इससे शरीर में खुशबू आती थी और वो और ज्यादा सुरक्षित हो जाता था। अब शुरू होता था सबसे लंबा और धैर्य वाला काम, लपेटना। शरीर को सैकड़ों मीटर लंबे लिनन कपड़े से धीरे धीरे लपेटा जाता था। हर परत के बीच में ताबीज और मंत्र रखे जाते थे ताकि आत्मा को बुरी शक्तियों से बचाया जा सके। लपेटने के दौरान पुजारी विशेष मंत्र पढ़ते थे और हर स्टेप को एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह पूरा किया जाता था। यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं थी, ये एक पूरा संस्कार था। जब मम्मी पूरी तरह तैयार हो जाती थी तो उसे एक सुंदर ताबूत में रखा जाता था, जिसे सार्कोफेगस कहा जाता था। ये ताबूत अक्सर सोने और कीमती पत्थरों से सजाया जाता था। इसके बाद मम्मी को एक भव्य कब्र में रखा जाता था, जैसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा या अन्य विशाल मकबरों में। इन कब्रों में सिर्फ मम्मी ही नहीं, बल्कि खाने पीने की चीजें, कपड़े, गहने और यहाँ तक कि नौकरों की मूर्तियां भी रखी जाती थी, ताकि मरने के बाद भी इंसान आराम से जी सके। मिस्र के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा एक यात्रा पर जाती है, जहां उसका न्याय होता है। इस न्याय में दिल को एक पंख के साथ तौला जाता था। अगर दिल हल्का होता, यानी इंसान ने अच्छा जीवन जिया, तो उसे स्वर्ग मिलता, और अगर भारी होता तो उसे सजा मिलती।